या 1.25 करोड़ का, फिर क्या करोगे जी आप? फिर क्या रास्ता है आपके पास? रास्ता तो फिर सीखे क्या रास्ता, आत्महत्या का रास्ता है जी। क्या राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल देख लो आप, मैं खेता में खड़ा हूं और मेरा हाथ में ये क्या है? ये है रस्सा। और पूरा का पूरा जो मामला है वो इस रस्सा के ऊपर है। इस रस्सा के ऊपर पिटाई हुई है, इस रस्सा के ऊपर किसान इकट्ठे हुए हैं, इस रस्सा के ऊपर कामरेड इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो है रवि आजाद हड़पुचा, कामरेड ओम प्रकाश जी पूछे और भी गणमान्य लोग पूछे, ये मामला क्या है? कि मामला भाई यहाँ पे जो है टावर लगाने लग रहे थे और जो इनका मामला है, जिनने पिटाई करी है, उनका कहना है कि भाई यहाँ पे जो किसान है वो जो खेत बार था तो उसकी वजह से रस्सा टूटा। लेकिन जो किसान है वो नु कह रहा भाई मन्ना कौन तोड़ा, बार बार नु कह रहा है मन्ना कौन तोड़ा भाई। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी और उसका साथ मार पिटाई करी। और फिर भाई जो अपन वीडियो देखी उसमें बता रहे थे 1.25 करोड़ का जो है उसके ऊपर वो कर दिया, रुपये देने का एफआईआर करवा दी। लेकिन आज कामरेड जी हड़फेर पूछे हैं और इस साइड में जो है भाई टेंट आप देख होगे, महिलाएं बैठी हैं। ये देखिए, ये देखो आप, ये देखिए आप। और पूरा का पूरा मामला क्या है वो आप कामरेड ओम प्रकाश जी तक जो है बात करांगे और इस रस्सन लेके क्या कहना है और किस तरह का फैसला आया है वो सारी की सारी बात करांगे। कामरेड जी नमस्कार। नमस्कार जी सुंदर भाई, सुंदर स्टार के दर्शकों का स्वागत है जी। तो आपने जब ये मामला 11 या 11 तारीख का है तो उसी दिन बेरा लग लिया था? हाँ, उसी दिन पता लग गया था मेरे को। किस तरह बेरा लग गया? ये उसका बेटा मेरे पास आया था, ठीक है। उसने फ़ोन किया था जी मेरे पापा ऐसे ऐसे ट्रैक्टर चला रहे थे और कंपनी के आदमियों ने, जो एनआरएस ट्रांसमिशन लिमिटेड है उसके आदमियों ने मेरे पापा की पिटाई कर दी। हाँ। और उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई तुम्हारी वजह से ये रस्सा टूटा है और ये जो टावर खड़ा कर रहे थे ये तुम्हारे पापा की वजह से जो है गिरा है। अच्छा। और उन्होंने सदर थाना में एप्लीकेशन दे दी कि 1.25 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया और वो इस किसान की वजह से हो गया। ये ट्रैक्टर चला रहा था, ये जो ना अपना बांध कर रहा था इस खेत में, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, और एक रस्सा टूट गया। तो हमने फिर आके देखा यहाँ, हमने वहाँ सदर में आईओ से भी बात करी। आईओ कहने लगा कि इस किसान ने जानबूझ के रस्सा तोड़ा है। हमने कहा जांच कर ले, हमें पता कर ले क्या मामला है। और बोले उसको पेश करो, उसको पेश करो। मैंने कहा पेश कर देंगे। उसके भी मैंने कहा चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में है, MLR कटवा रखी है, डॉक्टरों से दवाई ले रहा है। बोले MLR भी कटवा ली उसने, जैसे मतलब कि भाई सारा ही दोष किसान का ही है, कंपनी के तो बेचारे इनका नुकसान हो गया बगैर वेरीफाई किए। फिर हम यहाँ आए हैं, हमने पता करे ये रस्सा पुराने थे जब, उन्होंने फिर नए रस्से ला रखे थे दूसरे दिन। तो हमने कहा, इनसे बात भी करी, यहाँ जेई और SDO थे। हमने कहा भाई तुमने कोई दिक्कत थी तो सरपंच से बात करनी चाहिए थी और पुलिस को बुला लेते। अगर वो नहीं मानता तो पुलिस को बुला लेते। तुमने ये असावधानी क्यों बरती? कि ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है, अगर इनकी जान चली जाती इतने लोगों की तो कौन जिम्मेवार होता है? तो ये लापरवाही कंपनी की है, सावधानी नहीं रखी उन्होंने और मजबूत रस्से नहीं बांधे जाए। और अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़े मालिक जो है तुम्हें कहेंगे कि ये क्या किया, तो उन्होंने ये किसान पर डाल दिया। ठीक है कि भाई अच्छा किसान जी, की वजह से। कामरेड जी, जो किसान है जो खेत बारा था तो उसका कोई कसूर को नहीं? देखो ऐसा है जी, वो अपना यहाँ जुताई कर रहा था, जहाँ वो जो खूंटा गाड़ रखा था रस्से का, उस पर ट्रैक्टर भी नहीं चला रखा उसने। देखो सामने वो घास है, ठीक है, साइड में, मतलब साइड में था। हाँ साइड में था। अब उसको तो ये टूटने के बाद भी किसी ने बताया कि भाई ये रस्सा टूट गया और ये गिर गया। उसके बाद उसको पता लगा, मैंने भी उससे बात करी है। अच्छा, बात करी? हाँ बात करी है, मैं हॉस्पिटल में मिल के आया हूँ। और अच्छा, कितनी चोट लग रही है? चोट उसके कान के लगी हुई है और अंदरूनी चोट है, क्योंकि गुम चोट है, फूट इतनी नहीं है। उन्होंने गुस्से और लात मारी है उसको। जो अच्छा, वो किसने मारी? वो ये जो कर्मचारी थे, गुस्सा हो गए इन्होंने उसके ऐसा किया है। तो वो कहने लगा जी मैं क्यों रस्सा तोड़ूंगा, इतने आदमी ऊपर चढ़ रहे थे, मुझे मालूम नहीं है क्या भाई इतने आदमियों के चोट लग जाएगी और मैं ऐसा काम मैं क्यों करूंगा।
मैंने नहीं किया ये काम, वो ऐसे बोल रहा है। ऐसे बोल और फिर कंपनी ने 1.25 करोड़ का जुर्माना की बात करी, भाई हमारा 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया। तो फिर हमने बात करी, यहाँ जेई भी आया हुआ था, एसडीओ भी आया हुआ था। तो मैंने कहा भाई देखो किसान ये 2 एकड़ का किसान है और अपना गुजारे लायक खेती करता है, पहले भी तुमने उसको मुआवजा नहीं दिया, इनकी खेती सीर में है भाइयों की, भाई को दे दिया, उसके हिस्से का मुआवजा नहीं दिया। और ये खुट्टा भी गाड़ा है, तुमने कोई परमिशन नहीं ली, इसका खेत है जो ये खुट्टा गाड़ रखा था। अच्छा हाँ, और मतलब इसका खेत में खुट्टा गाड़ दिया। हाँ, लेकिन उसकी परमिशन कौन ली? वो कह रहा था मैंने तो कोई परमिशन नहीं दी, जो किसान से बात करी थी जब, और ना ही इसका मुआवजा देते। तो अब ये बात हुई है कि भाई मैंने कहा ये तो हम जाति किसान के साथ नहीं होने देंगे भाई। हमने 11 तारीख 12 को प्रदर्शन किया, यहाँ परमानेंट धरना लगा दिया तमाम किसानों ने, ग्रामीणों ने, और फिर उन्होंने कहा जी बातचीत से मामले को निपटा लेंगे। अभी बोल रहा है, अभी एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, 1 बजे का टाइम है। 1 बजे का टाइम। हाँ, चलो तो 1 बजे का टाइम होने लग रहा हाँ, है। हाँ। तो भाई कामेड जी उड़ जाएंगे। हाँ जी, के लग है समाधान होगा इसका? समाधान तो देखो नीयत साफ हो सुंदर भाई, हर एक चीज का हो सकता है। अब ये देखो इस पोल के रस्से बांध रखे हैं, ये खड़ा करने लग रहे हैं, और ये रस्सा 350 मीटर तय का जा रहा है। ये इसके 4 एंगल है, इन चारों एंगलों का डिफरेंस देखो और बीच का देखो। 1 एकड़ में 1440 गज जगह होती है, ये कितने गज जगह बन गई। और फिर इसका फाउंडेशन में कि स्पोर्ट में जो रस्से बांधे गए हैं, वो रस्से तो अगले की एकड़ का भी चले कवर कर रहे हैं। वो ये देखो बांध, ये बीच में छोड़ रखी है इसने, ये इधर से छोड़ रखी है, उधर से छोड़ रखी है, जहाँ रस्से टच होने थे वहां से उसने छोड़ रखा है, बाहर नहीं रहा वो, लेकिन बीच में बाहर है वो। समाधान की बताओ जी, समाधान हो समाधान तो देखो नीति प्रशासन की, कंपनी की नीति साफ हो तो प्रशासन हो जाएगा। हाँ, इनका मुआवजा जो यो केस है ये विड्रा कर लें, और जो जमीन की यूटिलाइजेशन कंपनी कर रही है और किसान उसको जोत में काम में नहीं ले पा रहा जोत के काम में, तो उसका कंपनसेशन दे दे, मुआवजा दे दे, लैंड एक्विजिशन एक्ट में है ये तो। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल जो है ये देखिए, यहाँ पे जो है वो खड़ा था और ये ऊपर तक ही खड़ा कर दिया था। बता रहे हैं कि ये टूट गया, और अच्छी बात है, फैसला हो जा। और भाई कितना यो खड़ा हो गया था वो तो भाई अगले बतास का है। जो दूसरा पक्ष है जिसने भाई बता रहे हैं, जो कारीगर हैं अड़ा वो काम कर रहे थे, उनने मार पिटाई करी है। और जो दूसरा पक्ष है जिसने भाई एफआईआर करवाई उस किसान के ऊपर, वे भी अगर कैमरा पर आना चाहे भाई, उनकी बात भी हमें जो है जरूर सुनाएंगे। फिलहाल जो है एक बार मैं लेके चलूंगा उस जगह पर, जो पूरा का पूरा जो मामला है। गांव वाले भी अड़ा मौजूद हैं, ये देखिए गाम राम मौजूद है भाई, अच्छी बात है एकता दिखाना। फिलहाल जो है आ जाओ, जो इनका कहना है कि भाई ट्रैक्टर तो टूटा है, या उनका कहना है, आ जाओ भाई साहब, उनका कहना है कि भाई जो किसान है भाई मन नहीं तोड़ा। तो आप देख भी इसको हो, इस साइड तो ये छोड़ रखा है, ये देखिए दिखा दे भाई, छोड़ भी रखा है, ये देखिए किसान ने ये छोड़ भी रखा है, इस साइड तो भी छोड़ रखा है, ये देखिए आप। तो 1 बजे भिवानी जाना है, भिवानी के फैसला रहा है। दूसरा पक्ष जो आओगा तो उसका भी हम बात करांगे और उनकी भी जो है जरूर सुनाएंगे। और जो किसान था जो आड़ा बाण लाग रहा था, उसकी घराड़ी आड़ा मौजूद है। आ जाओ जी एक बारी, आइयो जी, आ जाओ आ जाओ। तो जी जब घर पूछे तो कैसी हालत थी आपकी घराड़े की? वो तो बोल ही नहीं पा रहे थे जी। अच्छा, मतलब कितनी चोट उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज कौन लिख रही थी? हाँ जी, कित लग रही थी? उन्होंने दिखाया ही नहीं, बोले ही नहीं कुछ, और लेके स्कूटी और चले गए भिवानी। अच्छा, हाँ जी, वो घबराए हुए थे और उनसे बोलना नहीं जा रहा था जी। अच्छा, तो आपने बुझने की कोशिश करी कि क्या बात हुई? हाँ जी, क्या बात हुई? वो बोले मेरे से आवाज नहीं निकल रही। अच्छा, हाँ। अच्छा, फिर आप गेल हॉस्पिटल चले गए? ना जी, आप नहीं गए? अच्छा, मेरे को तो यहाँ खेत में मेरे लड़के ने कहा कि आप खेत में देख के आओ। तो मैं यहाँ आई, यहाँ देखा कि पुराने से पुराने रस्से यहाँ वो हो रहे थे जी, और मैं तो यहीं बैठी रही।
अच्छा अड़े बैठे रहे। हाँ, मेरे को ये लगा कि शुरुआत से बताऊं तो वो सुबह चाय पीते ही आए थे जी खेत जोतने। हाँ जी, तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया और काम करते करते आ रहे थे, इधर काम चल रहा था। मतलब ट्रैक्टर से वो रस्सा टूटा या नहीं टूटा? नहीं टूटा, नहीं टूटा। उनका साफ कहना है कि मैं 12 तारीख को उनसे मिल के आई जी। मैं बोली ऐसे बोल रहे हैं, बोले मेरा दिमाग खराब है, जो काम कर रहे हैं और मैं इतनी जान लेगा वो। हाँ जी, मेरे को पता नहीं है। और पूरे गांव में आप पूछ सकते हो जी, कोई भी उन्होंने कभी भी किसी का गलत काम जोर से बोलते ही नहीं है जी, बिल्कुल जी। तो जो वो कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ कितना दोगे जी? 1.25 करोड़ कहाँ से लाए जी? कंपनी से तो हम टक्कर ही नहीं ले सकते। कंपनी तो अपने कमाए बैठी है, हम कहाँ से अगर 1.25 करोड़ और ये कहाँ से भरेंगे? जमींदार अगर 1.25 करोड़ है जमींदार के पास तो खेती क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। वो अपना काम कर रहा है, काम करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, वही 1.25 करोड़ देगा। फिर कंपनी क्या कर रही है? फिर हमारे ही खेत में आके दूसरे वाले कब्जा कर रहे हैं। कब्जा ही है ये, कब्जा ही है ना। हमारे से परमिशन नहीं ली, कोई परमिशन नहीं ले रहा। भाई हमें अड़ा वो गड्ढा है तो परमिशन कोई परमिशन नहीं ली। नई जानकारी थी कि यहाँ पे ये खुट्टी ये रस्से मतलब यहाँ गड्ढे कब गड्ढे थे ये? नहीं पता जी, पता ही नहीं। पता ही नहीं है हमारे को तो। अच्छा नहीं पता जी, ना उन्होंने अब तक एक पैसा दिया और नहीं ये परमिशन ली कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं। जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे खेत में अगर आप काम करो तो मेरे को जानकारी देना। हाँ। उन्होंने नहीं दी जी। तो इब के मांग करोगे जी पुलिस मैं तो प्रशासन मांग का? यही के से मांग जी है? पुलिस प्रशासन से कि उन पर से जो धाराएं लगी हैं वो हटाई जाएं, जो जुर्माना वो भी हम नहीं पे कर सकते, उनको उसको भी बुक किया जाए और आगे और हमारी जमीन पे जो ये काम कर हमारी रहे जो हैं, इसका कमेटी अच्छे से मुआवजा दिया जाए। 21 कंपनी सदस्य, वाला तक के मांग करोगे जी? मैं तो जी क्या मांग, मैं तो 21 ये जो सदस्य कमेटी है वो अब करेगी कार्रवाई जो भी होगी। मेरी तो यही मांग है, यही अपील है सबसे कि मुझको न्याय भी मिले बस। अगर उन्होंने लगा दिया 1.25 करोड़ का फिर क्या करोगे जी आप? फिर क्या रास्ता है आपके पास? रास्ता तो फिर क्या रास्ता, आत्महत्या का रास्ता है जी। और क्या? देखो भाई माता जी का जो है क्या मासू आगे नु का है मार दो कोई रास्ता को नहीं। बस जी कोई रास्ता नहीं। रास्ता कौन नहीं जी इसमें के, वो तो आपने ही पता है, हर किसान भाई को पता है। इस जगह पकड़ रहा था जी वो है? हाँ, यहाँ पे ये देखो आप, अच्छा ये है वो यहाँ पे गड़ रहा था। और हाँ। यहाँ से काम कर रहे थे। अच्छा ये था वो। हाँ जी, ये देख लो भाई, ये था और ट्रैक्टर यार्ड का चाल्य है, ट्रैक्टर यार्ड का चाल्य है। ठीक है। वो देखो जी उधर से। हाँ ठीक है, उधर से आया है। नहीं ये ऐसे काम कर रहे थे, वहाँ से अच्छा, लगे अच्छा। थे। अच्छा वहाँ से लगे थे ऐसे ऐसे ये बाहर भी हमारी परमिशन नहीं है। और अब वो हॉस्पिटल में है सर, तो अब बिना परमिशन के ये देख लो। अब ये नया शुरू करा है तो इसकी भी हमारे से परमिशन ही नहीं ली अभी तक। चलो तो फिलहाल भाई आपने क्या कहना है, पूरी की पूरी आपने वीडियो देखी, इनकी बात सुनी तो बताइए जरूर कमेंट में। आपने इस मामला का बेरा हो और बता दियो, और जो दूसरा पक्ष है वो भी अगर आना चाहे तो भाई हम उनकी बात भी सुनाएंगे। करो वीडियो ने शेयर।